शोक विनाशकारकम् नमामीश्वर पादपङ्कजम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय इदं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहे कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु द्वैपायनो विवेकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अद्वैतवरधामं हेमशैलाभदेयं तनुजवरप्रशानं ज्ञाननाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
नमः पार्वती पतये हर हर हाथ जोड़ो हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। भगवान बद्री विशाल के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज को कुछ ला पीछे नहीं ला रहे ले इन ले लो, मैं फिर ले सर्वकाल स्मरणीय श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। छोटू के पीछे डाल ये बढ़िया, इसको हटा दे टक्कर ये बहुत भगवान श्री राधा गोविंद प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी ब्राह्मणों के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। सब संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। गौ माता के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। आइए श्रीमद् भागवत जी के इस पावन अनुष्ठान में हम लोग प्रवेश करें। 4 बार भगवत नाम उच्चारण करेंगे। नारायण 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 बोलिए नारायण भगवान की जय हो। बड़ी विशेष कृपा श्री ठाकुर जी की कि उनके चरणों में बैठ करके ये देव दुर्लभ अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। इतनी कृपा बरस रही है शब्द नहीं। शारीरिक रूप से जरूर हमको ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ अस्वस्थ हैं, और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना वास्तव में स्वस्थ होना नहीं है। ठाकुर जी के चरणों में प्रेम की ओर अग्रसर हम लोग होते जाएं, भले ही शरीर हमारा अस्वस्थ होता जाए, भगवत प्रेम की ओर हम बढ़ते जाएं, और शरीर भले ही अस्वस्थ होता जाए, वो अस्वस्थता नहीं है, सच्ची स्वस्थता तो वही है। सारी चीजें अनुकूलता, हमने संतों से सुना है
तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है, तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लवलीन। चतुर की परिभाषा क्या है? चतुर की परिभाषा वो है जो ठाकुर जी में लगा है। पर धन पर मन हरण को वैश्या भी परवीन। दूसरों के पैसे को हरण करने की कला तो बहुत लोगों को आती है, लेकिन ठाकुर जी को अपना बनाने की कला दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं होती है। ठाकुर जी को अपना बनाने की कला तो उनके श्री चरणों में बैठकर कथा सुनने से ही प्राप्त होती है। किसी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। बच्चा कच्चा मकान दुकान साज सामान ये परिस्थितियां बढ़ने लग जाएं, इसमें ठाकुर जी की कृपा का दर्शन मत करना। करो तो अच्छी बात है, बुरा नहीं है, लेकिन जब सीढ़ियों पर घुटने चढ़ने से मना कर दें और फिर भी हम जोर लगाकर चढ़कर कथा सुनने आ जाएं, तब समझना ये बद्री विशाल की कृपा है। घुटने बढ़िया चल रहे हैं और हम कथा सुनने आ गए, इसमें हमारी क्या विशेषता है? अरे 4 सीढ़ी चढ़ो और 5वीं पे बैठ जाओ, फिर 2 चढ़ो और 3री पे बैठ जाओ। मालूम है ना, देख रहे हैं बच्चा कच्चा मकान दुकान के लिए तो बहुत पसीना बहाया इसने, लेकिन अब उनको छोड़ करके मेरे लिए कुछ कष्ट पाने के लिए आया है। तू मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे लिए सारी दुनिया की सब मार्ग न खोल दूं तो कहना। सत्संग मिल गया, कथा मिल गई, आखिर हम लोग सब छोड़कर आए हैं। तो भाई सही बात तो यह है कि अभी तक कष्ट के अलावा और दूसरी चीज मिली नहीं, लेकिन क्या मिलेगा ये तो हमें पहले से मालूम थी कि बद्रीनाथ जी की यात्रा में कष्ट होने वाला है, ये तो पहले से मालूम थी। फिर भी हम लोग यहाँ दौड़ करके चल करके आए हैं, उस कष्ट को सहन करके आए हैं। तो आप समझ लीजिए यहाँ हमको क्या प्राप्त होने वाला है। विठ्ठल मेरा 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 मेरा, 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 विठ्ठल मेरा 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 मेरा।
आ जाओ। देखो 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 साहब देखो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। चालू कैसे होगी? नीचे से लो, नीचे से थोड़ा थोड़ा आगे से। थोड़े थोड़े गुजरात जरा सी गुंजाइश हो। फिर ऐसा करो, हमको यहाँ क्या मिलेगा? आपको क्या चाहिए तो चल जाओ। अगर हम यहाँ से लौटे ना और हमारे मन में ये भाव बन गया कि श्री ठाकुर जी हमारे हैं, तो आप सच मानो हमारी यात्रा सफल होगी। भगवान हमसे कुछ चाहते नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं। श्री ठाकुर जी हमसे केवल एक बात चाहते हैं कि कौन सा दिन होगा कि ये लोग बद्री धाम में जाकर के मुझको अपना कहने लग जाएंगे, बस अपना कहने लग जाएंगे। ठाकुर जी हमारे द्वारा ऐसा सुनना चाहते हैं। दुनिया में कोई साधन ऐसा नहीं है जिस साधन के द्वारा हमारे इस भाव की दृढ़ता हो जाए, कोई साधन नहीं। केवल और केवल हमने संतों से सुना है, जहां आप बैठे हो ना, ये तीर्थ नहीं है, तीर्थ नहीं है, ठाकुर जी का निज घर है, निज धाम है। यहां एरे गेरे नत्थु खेरे आ नहीं सकते। आप खुद देख लो, हमारा प्रयास वहां काम नहीं करता है। अब हमको यहां खींच लिया, श्राद्ध पक्ष है, कोई हमको निमंत्रण दे, हमको घर बुलाकर आसन पर बिठा भी दे, हमारे सामने जल का गिलास भी रख दे, हमारे सामने भोजन का थाल आए, हम ये प्रतीक्षा भी करें, लेकिन भोजन का थाल आने में देर हो जाए तो हम अपने मन में ऐसा सोचे कि निमंत्रण भी दे दिया इसने, आसन भी दे दिया इसने, जल का गिलास भी दे दिया इसने, अब हम सोचें कि पता नहीं भोजन देगा कि नहीं देगा, तो ये हमारी मूर्खता है। हमको मानव शरीर दे दिया, ये ठाकुर जी ने हमको निमंत्रण दे दिया, निमंत्रण दे दिया। हमको यहां ला करके बिठा दिया, ये ठाकुर जी ने हमको आसन दे दिया। अरे वहां तो पानी का गिलास सामने लाकर रखा जाता है, या हमारे सामने ठाकुर जी ने अपनी कथा का अमृत लाकर रख दिया, और अब हम मन में सोचे कि हमको गोद में लेगा कि नहीं लेगा। ये गलती नहीं करनी। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में होकर मतवाला। मैंने कल भी निवेदन किया था, फिर भी कह रहा हूं, भौतिक सुख तो प्रारब्ध हमारा है, हमें जहां भी जाएंगे, जिस योनि में जाएंगे, वो भौतिक सुख हमको निश्चित रूप से मिलेंगे। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे,
भजले श्री रघुवीर। हम लोग चले, स्टेशन पर खड़े थे। बताओ, हमको किसी को चिंता हो रही थी कि हमको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? निश्चिंत थे। क्यों थे? कि रिजर्वेशन है, पक्की मिलेगी। अरे भाई, यहां आकर बैठ गए तो समझ लो ये रिजर्वेशन हो गया, सीट पक्की मिलेगी। बहुत आंसू गिराए, लेकिन यहां आकर उनके लिए 2 आंसू गिराने की कोशिश जरूर करना। हमने बहुतों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन श्री ठाकुर जी के लिए डॉक्टर ने भी कह दिया है, आपको घुटने चाहिए कि कथा चाहिए? आपको घुटने चाहिए तो तीसरी मंजिल पर कथा सुनने मत जाना, ये बैठे हैं। लेकिन हमें तो सोच रहे थे आएंगे नहीं, ये तो यहां आकर भी बैठ गए। हम मानते हैं प्रतिकूलता है, लेकिन हमारे अंदर अगर ठाकुर जी के प्रति उस लगन में हमारा अगर पुरुषार्थ है तो आप समझ लो कोई प्रतिकूलता नहीं। हमारा संकल्प कच्चा है तो 20 बाधाएं हैं, और संकल्प में ढीलापन है। संकल्प पक्का है तो कोई बाधा रुकावट नहीं डालेगी, और संकल्प में कुछ ढीलापन है तो जरा जरा सी बातें हमारे सामने पहाड़ बन जाती हैं। हम तो निवेदन कर रहे हैं, आप इधर पधारो, इधर पधारो, आप इधर पधारो, यहां पधारो। जी आप इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, वहां बैठो, यहाँ बैठो। थोड़ा सा हाथ जोड़ो सभी। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, क्या जैसे आपके ऊपर राम जी ने कृपा की है, कभी राम जी मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा करेंगे? दोनों आंखों में श्री हनुमान जी की आंसू आते, भरे विलोचन कि असमय अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिरन भरे विलोचन।
मेरे ऊपर कृपा की है, इस कृपा की अनुभूति आते ही आंखों में आंसू आते हैं। श्री हनुमान जी के जीवन में ऐसी कृपा कैसे हो गई? आज बड़ी भाग्यशाली हो कि भागवत जी की पोथी बद्री विशाल के चरणों से लेकर आए हो और हनुमान जी आपके सामने नृत्य कर रहे हैं। कि बारे बारे रघुवीर संभारी, बारे बारे रघुवीर संभारी, बारे बारे रघुवीर संभारी, एक ही ये सूत्र था, बस बार बार ठाकुर जी का स्मरण करना, बार बार उनको याद करना। और ऐसी कृपा हमारे ऊपर यहाँ आकर हुई है, ऐसी कृपा तो हमें याद नहीं है कि कभी हुई हो कि भागवत जी की कथा बाद में शुरू हुई हो और उससे पहले नाम संकीर्तन हुआ हो। नाम संकीर्तन बार बार करनी समारी, तरके उपवन तने, बार बार, केवल बार बार। हनुमान जी को भूख लगी, कुछ भी परिस्थिति आ गई, लेकिन बार बार रघुवीर हरि। बस दो बातें जीवन में आ जाए, बार बार रघुवीर संहारी और दूसरी विठ्ठल मौज हो गई, जीवन धन्य हो गया। बद्रीनाथ धाम में आकर कथा सुनने का लाभ हो गया। बड़े बड़े नियम हैं, संतों से हमने सुना है, सत्संग परमम तीर्थ। धाम में आकर रह रहे हैं और परम तीर्थ का सेवन कर रहे हैं, सत्संग और कथा का सेवन कर रहे हैं। धाम का लाभ भी मिल रहा है और तीर्थ का लाभ भी मिल रहा है। और तो और योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, ध्रुव जी कह रहे प्रभु मुझे एक चीज दे दो, अपने लाडले अपने प्रेमी भक्तों का संग दे दो। दुनिया में, घर में, परिवार में, जयपुर में, अजमेर में, जहां भी हम रहते हैं वहां ये चीज दुर्लभ है और यहाँ 7 दिन तक ठाकुर जी के लाडलों का संग हमको मिला हुआ है, ये जीवन धन्य हो गया। कथा का फल क्या है, कथा की फलश्रुति क्या है, ये प्रारंभ में महात्मा की चर्चा हम आपको बता रहे हैं। हाथ जोड़ो, पहला श्लोक सब बोलो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जो आप
आप सुनने वाले हैं, जैसे गंगा जी गोमुख से निकलती है ना, ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी है, श्रीमुख से निकली हुई वाणी है। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यम नैव तु लभ्यते। भागवत जी के महात्म्य में लिखा है दुर्लभैव कथा लोके। देखो सुतदारा और लक्ष्मी, डरो मत, बोलो, सबके हो सकती है, लेकिन संत मिलन और भक्त मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ, दो चीज दुर्लभ हैं। और यहाँ धाम में आकर भगवान बद्री विशाल की गोद में बैठकर ये दोनों चीज हमें मिल रही है। दुर्लभैव कथा लोके पुण्येनैव तु लभ्यते, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यम नैव तु लभ्यते। करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तब श्री ठाकुर जी की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। करोड़ों करोड़ों पुण्यों का पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का, पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का, तब मनुष्य एक बार बद्री धाम आता है। जय हो। पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का, तब मनुष्य एक बार बद्री धाम आता है। दर्शन किए घूमे फिरे और तुरंत लौट जाता है। लेकिन इनके चरणों में बैठकर कथा सत्संग का लाभ कोई इनका लाडला ही पाता है। क्यों बना भिखारी भटकत, क्यों बना भिखारी भटकते। हम क्या बने हैं? भिखारी ही है जी। हाँ, हम क्या हैं? गर्व महसूस कर रहे हो ना भिखारी बनने में? जयपुर में कहना कि हम भिखारी है, दिखाना कह के पता चलेगा। क्यों बना भिखारी भटकत, द्वारे द्वारे रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत, द्वारे द्वारे रे परदेसी। परम पिता का प्यारा राजकुमार, परम पिता का प्यारा राजकुमार, परम पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। परम पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी।
लेकिन क्या समझ बैठे हम तो उसकी लाड़ी कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। महाराज जी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे। महाराज जी मेरे कमरे में गीजर नहीं है। हम अपने को ये मान रहे हैं कि गीजर मिल जाएगा तो बद्रीनाथ में सुखी हो जाएंगे। अरे हम ठाकुर जी की कथा से सुखी होने की कोशिश करें, गीजर से सुखी दुखी नहीं हो सकते। और प्रारंभ में ही दर्शन कर लीजिए हमारे श्री नारद जी महाराज। आप देख दर्शन करेंगे भागवत जी में, भ्रमण कर रहे हैं और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों दुखी हैं। तीनों दुखी हैं, एक नहीं दो तो बेहोश ही पड़े हैं। दो तो बेहोश ही पड़े हैं और एक का रोना बंद नहीं हो रहा है। एक का रोना बंद नहीं हो रहा है। आप बता सकते हो कि दोनों बेहोशों की बेहोशी कैसे दूर हुई और रोने वाले का रोना दूर होकर के हंसना कैसे प्रारंभ हुआ? उन्होंने क्या अनुष्ठान किया? बोले उन्होंने भागवत जी की कथा सुनी। केवल और केवल भागवत जी कथा सुनी, दूसरा कुछ नहीं किया। और आपको बता दूं, जिन्होंने ये कथा सुना करके उनका दुख दूर किया, और कहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये पता नहीं है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में अभी भी मौजूद हैं और यहां भी मौजूद हैं। वो कौन है पता है? सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन और शरद कुमार, ये चारों भाई अभी भी बद्रीनाथ धाम में मौजूद हैं और प्यारा प्यारा कीर्तन गाते हैं जो आज सुबह आपने गाया था। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि करते हुए यहाँ भ्रमण कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम में। आप बताओ, आज सब लोग एक बार दर्शन कर ही आए होंगे, नहीं किए हो तो कर आना, कोई बात नहीं। जहां आप बैठे हो ना, लगभग 6 महीने यहाँ कोई नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है। और केवल यहाँ ठाकुर जी को भी उधर ले जाते हैं जोशी मठ, दीप प्रज्वलित करके यहाँ से चले जाते हैं। और जब लगभग 6 माह के बाद पट खोलते हैं तो दीप प्रज्वलित ही मिलता है। दुनिया में कोई दीपक आज तक ऐसा नहीं बना जो एक बार जला दो और 6 महीने तक जलता रहे। केवल संतों की कृपा से, श्री नारद जी महाराज की कृपा से, जो भागवत जी की कथा आप सुन रहे हैं, श्री नारद जी महाराज ठाकुर जी की कोई लीला श्री नारद जी के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। बोलिए नारद जी महाराज। जिस भूमि
पर आप विराजे हैं। आप बताओ, भगवान बद्रीनाथ को, भगवान नारायण को तपस्या करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या जरूरत पड़ी तपस्या करने की? ये अपने लिए तपस्या नहीं करते हैं, ये हमारे और आपके लिए तपस्या करते हैं। पिछली बार जब हम 2013 में यहाँ आए थे, लगभग 18-20 दिन यहाँ रहने का अवसर मिला था, तो हमने उस झांकी का दर्शन किया था। यहाँ जिस झांकी का एक बार दर्शन करने के लिए कई हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसी कृपा भगवान बद्रीनाथ ने करी, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हुई, और एक दिन नहीं, रोज हुई। ऐसी सर्दी में आपके शरीर पर कोई चंदन का लेप कर दे तो अगले दिन हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा कि नहीं? बताओ, होना पड़ेगा ना? चंदन जैसा शीतल पदार्थ शरीर पर लेप कर दिया जाए, आप दर्शन करना, भगवान नारायण के श्री अंग पर, पूरे शरीर पर, पूरे श्री अंगों पर चंदन का लेप किया जाता है। क्यों? क्योंकि तप करते करते एक उष्णता, एक गर्मी पैदा होती है। 24 घंटे का सफर, 12 घंटे रेल में और 18 घंटे बस में, हमने तप किया तो गर्मी पैदा होगी ना। वो गर्मी फिर किस पे निकलेगी? महाराज जी, आप बताओ किस पे निकलेगी? अरे हमने भी तो तप किया है ना, बताओ किया कि नहीं? ऐसे करो या ऐसे करो, किया है ना? आप बताओ, गर्मी के लिए फिर और कमजोर कौन मिलेगा? आपके साथ में कोई आया, उससे कह के देखो। सुनो, घबराना नहीं, मैं सुनने को तैयार हूं। बस आपकी कृपा हमारे ऊपर ऐसी ही बनी रहे। तप करना पड़ता है, और आप सच मानिए, जगह जगह आपने देखा तपो